हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 11 हम स्टार्ट किए हैं कैश बुक आपका, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैश बुक का क्वेश्चन। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 से स्टार्ट करना है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ए, कैश इन हैंड, बी बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सी बोथ, और डी नन ऑफ दिस सीधा करते हैं। चलिए, कैश बुक जो है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट, डेबिट बैलेंस क्या आपको इंडिकेट करता है? तो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो कैश बुक है इसमें दो कॉलम होता है, एक आपका कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, एक और होता है आपका डिस्काउंट कॉलम। तो कैश और बैंक कॉलम दो कॉलम है। तो बोलता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट, डेबिट बैलेंस मतलब ये, मतलब प्लस इधर, और क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस इधर। माइनस लिखना नहीं है आपको। कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट के रूल से चलता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी कैश आएगा उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी कैश जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया आपका प्लस बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस, यानी आपके हाथ में, आपके बिजनेस में पैसा है, इसका मतलब कैश इन हैंड। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है आपका कैश इन हैंड, मतलब आपके अकाउंट में या फिर आपके बिजनेस में कैश है, यानी फेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब हो गया आपका नेगेटिव बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस। तो अगर ये भी पूछ सकता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट, तब उस केस में क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, है ना। तो अगर पूछता है कि कैश बुक क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट, यही रहता तो होता क्या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ये निगेटिव बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? अनफेवरेबल बैलेंस शो करता है, निगेटिव बैलेंस शो करता है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। तो अभी तो डेबिट बैलेंस पूछ रहा है, यानी प्लस है, यानी आपका फेवरेबल है, यानी कैश इन हैंड, आपके बिजनेस में पैसा है। और जनरली आपका कैश बुक डेबिट बैलेंस ही शो करता है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कैश होना चाहिए। अगर डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस को चलाने के पास आपके पास कैश ही नहीं है, और जब कैश नहीं है तो बिजनेस आप चलाओगे कैसे? तो ये आपका डेबिट बैलेंस कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस ही शो करता है, कैश बुक डेबिट बैलेंस ही शो करता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ ए कैश नेचर, बी क्रेडिट नेचर, सी कैश एंड क्रेडिट
नेचर और डी है नन ऑफ दीज। सिंपल सा बात है कि कैश बुक क्या कौन से ट्रांजेक्शन को नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, कैश बुक किस ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड करता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को नहीं करता रिकॉर्ड, है ना। बाकी कैश बुक क्या है, जितना भी कैश ट्रांजेक्शन है उसी के लिए तो कैश बुक बना है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मान लो कि आपने उधार में कोई सामान परचेज किया बिजनेस में, तो आप बनाओगे इसका जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में किया तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है। उधार में परचेज किया तो मान लो, अच्छा ठीक है, 10,000 रुपये का क्रेडिटर। अगर आपने परचेज किया कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लेते हैं 12,000 का परचेज किया, तो कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या डेबिट में कैश दिख रहा है? नहीं, तो कैश बुक में नहीं जाएगा। क्या क्रेडिट में कैश दिख रहा है? नहीं, तो कैश बुक में नहीं जाएगा। ये उधार का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में कैश आएगा ही नहीं, तो इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या इसमें कैश दिख रहा है? हाँ, इस ट्रांजेक्शन में कैश दिख रहा है, कैश गया है 12,000 रुपये का, तो क्या इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में? हाँ, कैश पेमेंट किए हैं 12,000, तो 12,000 यहाँ हो गया, जाएगा बाय परचेज अकाउंट, तो रिकॉर्ड किए कैश बुक में। कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए, कौन से ट्रांजेक्शन को? कैश ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ देखिए कि डज नॉट रिकॉर्ड, कौन सा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन को, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश नेचर को तो रिकॉर्ड करेंगे ही, यहाँ देखिए, तो कैश नेचर को तो करेंगे नहीं, कौन सा करेंगे? तो क्रेडिट। अब यहाँ लिखता है कैश नेचर को डज नॉट रिकॉर्ड, तो कैश नेचर को रिकॉर्ड करेंगे, तो ये गलत हो गया। कैश एंड क्रेडिट नेचर, तो कैश नेचर को तो क्रेडिट नेचर को तो नहीं करेंगे, लेकिन कैश नेचर को तो करेंगे, तो दोनों लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया, है ना। सिर्फ कैश नेचर को करेंगे, क्रेडिट नेचर को नहीं करेंगे, और नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए, ये बात क्लियर हुआ। तो 14, 15, अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? If the debit and credit aspect of a transaction are recorded in the cash book, it is a contra entry, simple entry, double entry, single entry. चलो इसको देखते हैं। If the debit and credit aspect, debit and credit aspects of a transaction are recorded in the cash book, it is a contra entry, B simple entry, C double entry, सिंगल एंट्री। क्या होगा बोलिए? देखिए, जब इफ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जब एक ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को हम
यानी दोनों एस्पेक्ट को, दोनों पहलू को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हो गया अपोजिट साइड्स, यानी दोनों साइड को हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट को भी क्रेडिट को भी। और ऐसा तभी होता है जब या तो आप कैश बैंक में डिपॉजिट करें या कैश बैंक से विड्रॉ करें। तो कैश अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम, डिपॉजिट करेंगे तो ये होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर क्या करोगे आप, विड्रॉ करोगे तब। ठीक है, इसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हो, तो क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनाओगे। ठीक है, तो देखिए पहला जब डिपॉजिट किए तो दोनों कॉलम का मेरा बना हुआ है। बैंक में मान लेते हैं, दोनों एंट्री को जगह नहीं छोड़े हम, कोई बात नहीं। मान लो 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है, 10,000 डिपॉजिट किया, तो बैंक कॉलम आपका डेबिट है 10,000 से, बैंक कॉलम आपका डेबिट होगा 10,000 से, और क्या है, कैश कॉलम क्रेडिट होगा 10,000 से। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका एक लेज़र फॉलियो का जो कॉलम होगा एल एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे सी। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हमने एक ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया कैश बुक में, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रॉ किए पैसा, तो बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया, मान लो 12,000 से, तो कैश हो गया आपका 12,000 से बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कम होगा 12,000 से। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये एंट्री दोनों देखिए, इसको भी रिकॉर्ड किए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बुक का कैश कॉलम डेबिट और बैंक कॉलम क्रेडिट है, तो बैंक कॉलम को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिया। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब हमने अपोजिट साइड्स दोनों को रिकॉर्ड किया, यानी डेबिट को भी रिकॉर्ड किया और क्रेडिट को। कॉन्ट्रा का मतलब क्या, एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, कौन, बैंक और कैश। यानी कहता है कि हम भी जाएंगे, बैंक बोलता है हम भी जाएंगे कैश बुक में, कैश बोलता है हम भी जाएंगे कैश बुक में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। सिंपल एंट्री, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री नहीं बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। चलो 16 के बाद 17 नंबर क्या कहता है, चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट डे आर रिकॉर्डेड इन। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इसको रखते हैं थोड़ा कॉलम को, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये तो लेज़र फॉलियो काम हो गया, ये हो गया कैश का, बैंक का, कैश का और बैंक का। चेक्स रिसीव्ड, चेक्स रिसीव्ड, चेक का मतलब एक चेक, एक से ज़्यादा चेक भी रिसीव हो सकता है बैंक को, है ना। तो चेक्स रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन दी नेक्स्ट डे, है ना, आर रिकॉर्डेड इन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको, ऑप्शन कहता है, उसके हिसाब से चलेंगे। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। बी कहता है बैंक, समझाएंगे, कॉलम ऑफ कैश बुक। सी कहता है बोथ ऑफ दीज, मतलब बोथ, और डी हो गया आपका नॉन ऑफ दीज। क्या होगा,
बोलता है चेक्स रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे आर रिकॉर्डेड इन। अब चेक हमको आज रिसीव हुआ है और हम इसको डिपॉजिट करेंगे अगला दिन, तो क्या आज मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं। चलिए इसको समझते हैं, ऊपर वाला हटाते हैं। देखिए बोलता है कि हमने क्या किया है, चेक रिसीव किया है, लेकिन आज डिपॉजिट नहीं, नेक्स्ट डे किया है। तो आज मान लो 1 तारीख है, 1 तारीख को चेक रिसीव हुआ है, तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, सिर्फ चेक रिसीव हुआ है। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, और दिया किसने है, तो मान लो क्रेडिटर ने दिया है जिसका नाम जेड है, तो जेड टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट डे डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या चला जाएगा हाथ से, चेक्स इन हैंड अकाउंट। मान लो 10,000 रुपये का था, ये हुआ आपका एंट्री। चेक मेरा एक क्रेडिटर है जो हमको पैसा देना था, जो हमको पैसा देगा, जेड मान लो मेरा क्रेडिटर है, तो चेक दिया, तो 1 तारीख को चेक दिया, तो उस दिन हम डिपॉजिट करते तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू होता आपका जेड, ठीक है, क्रेडिटर, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ता। लेकिन उस दिन हम चेक को डिपॉजिट ही नहीं किए। क्या बोलता है, चेक रिसीव तो किए, लेकिन क्या किए, डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किए। तो जिस दिन रिसीव किए 1 तारीख को, वो बनेगा चेक इन हैंड टू जेड, और दूसरा दिन डिपॉजिट किए तो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये जनरल एंट्री नहीं होगा। अब क्या इस दिन वाला को हम रिकॉर्ड करेंगे, 1 तारीख वाले को? नहीं करेंगे। कहाँ दिख रहा है इसमें आपका बैंक या कैश, कहीं दिख रहा है ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, तो ये नहीं जाएगा। हाँ, नेक्स्ट डे वाला भले जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए नहीं पूछ रहा है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट इन दी बट डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट डे आर रिकॉर्डेड इन, मतलब 1 तारीख को चेक रिसीव किया है और 2 तारीख को डिपॉजिट किया है, तो 1 तारीख को कौन सा जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? कोई नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम जनरल एंट्री, है ना। तो कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक नहीं, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक नहीं, बोथ, तो नन ऑफ दिस इसका हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ना ही हम कैश कॉलम में करेंगे, ना ही हम बैंक कॉलम में करेंगे, इसका कोई भी आपका नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एंट्री ही हम कैश बुक में लेकर के नहीं जाएंगे। हाँ, ये वाला लेकर के जाएंगे, पूछेगा कि दूसरे दिन जो एंट्री हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें हम बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, आपका 10,000 रुपया से नाम जाएगा आपका टू चेक इन हैंड। लेकिन पूछ रहा है कि चेक रिसीव किए हैं और डिपॉजिट नहीं किए हैं, नेक्स्ट डे किए हैं, तो 1 तारीख को 2 तारीख को डिपॉजिट किया, तो 1 तारीख को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नन ऑफ दिस। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, क्या कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। बैंक कॉलम में? नहीं। बोथ में? नहीं। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। In petty cash book, the system followed option A, accrual system, B, implicit system, C, cash system, और D, none of these। बोलो,
इम्प्लिसिट सिस्टम बता तो दिया आपने, एडवांस में पैसा मिलता है ना। जब आप क्या करिएगा, पेटी कैश बुक में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, इम्प्लिसिट सिस्टम आपका होता है। मतलब है कैशियर जो मेन कैशियर है वो कैशियर को 5,000 रुपये मान लीजिए दिया, इसमें से 2,000 खर्च हुआ, ठीक है, तो एडवांस में 5,000 दिया कि खर्च करिएगा छोटा मोटा, तो 5,000 दिया, यही इम्प्लिसिट सिस्टम है कि एडवांस में दिया, फिर 2,000 उसमें से खर्च हुआ तो बचा 3,000 रुपया, है ना, और फिर 3,000 बचा तो फिर और कितना मिल जाएगा, 2,000 फिर मिल जाएगा, तो फिर 5,000 रुपया हो जाएगा। इसी सिस्टम को बोलते हैं इम्प्लिसिट सिस्टम, जो कि आपका पेटी कैश बुक में फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, इन 3 कॉलम कैश बुक व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री, कब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, सीधा लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है कैश बुक में। कैश बुक मतलब 3 कॉलम कैश बुक लिखा है, ठीक है, 3 कॉलम लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है ये पूछा है। ऑप्शन ए, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, है ना, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, बी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सी withdrawal of cash from bank for पर्सनल यूज़, और डी कहता है आपका ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव, जो लिखना है लिखिए। क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री कब रिकॉर्ड करेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करेंगे, है ना। इन 3 कॉलम कैश बुक व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री अकर, कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है, जाहिर सी बात है जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करिएगा, ये डिपॉजिट का एंट्री है, बैंक फॉर डेबिट टू कैश, ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि बैंक और कैश एक साथ आया। जब आप विड्रॉ करिएगा कैश, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगा। तो ये दोनों एंट्री में, एक हो गया आपका डिपॉजिट में और एक हो गया आपका विड्रॉ में, दोनों केस में आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो बोलिए अब यही 2 केस में आपका कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री कब अकर होगा, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ किए हैं कैश बैंक से, यानी ये वाला एंट्री, तो कैश अकाउंट भी कैश कॉलम में भी जाएगा और बैंक वाला बैंक में भी जाएगा, तो यहाँ पे होगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये ऑप्शन सही है आपका। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, नई क्रेडिटर को पेमेंट किए तो क्या एंट्री जाएगा, क्रेडिटर टू कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ होगा, बैंक और कैश एक साथ कहाँ आया, है ना। देखिए यहाँ पर आया आपका ये वाला एंट्री, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश टू बैंक। इसके बाद दूसरा बी नंबर देखिएगा तो क्या एंट्री बनेगा, क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है तो होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक और कैश का एक साथ आया, क्या दोनों जाएगा, सिर्फ कैश जाएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन क्या कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्या डेबिट में बैंक है, नहीं, 2 एंट्री एक साथ, एक ट्रांजेक्शन का दोनों पहलू को हम रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करेंगे, दोनों एंट्री को लेकर, यहाँ पे दोनों एंट्री को लेकर के नहीं आएंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बैंक कैश एक होना चाहिए या कैश बैंक एक साथ होना चाहिए तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। यहाँ पर सिर्फ कैसे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किए हैं तो क्या एंट्री बनेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक से विड्रॉ किए हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक क्रेडिट। तो इसमें भी कैश और बैंक एक साथ नहीं आया तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होगा और इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होगा।
तो ऑप्शन यहाँ पर ये है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, ये सही है आपका। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। चलिए बोलो, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 28 तक है पूरा कवर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, चैप्टर 11। चलो एक हम और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। कैश अकाउंट है ना, इज ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट और डी नन ऑफ दिस रियल अकाउंट। कैश बुक या कैश अकाउंट किससे चलता है आपका? तो रियल अकाउंट से, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी कैश आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी कैश जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यही रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश क्या आपका एसेट है, तो एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल वही हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 से, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तब तक यहाँ तक आप रिवीजन कर लो। यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करो। चलिए, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक, 21 से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।